कौन है ये यजीदीज, क्या नाता है इनका सनातन धर्म से और क्यों इनकी परंपराएं और मान्यताएं सनातन धर्म से मिलती है? आखिर इराक और सीरिया के मुस्लिम जिहाद इन्हें शैतान का उपासक क्यों मानते हैं? आखिर इन सब के खास मंदिर में हिंदू महिला की तस्वीर क्यों मौजूद है? चलिए जानते हैं सभी सवालों के जवाब वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। सनातन धर्म दुनिया के सभी धर्मों से प्राचीन, अद्भुत और अनोखा धर्म, ऐसा धर्म जो आज दुनिया भर में प्रचलित है। अपनी अद्भुत आस्था और संस्कृति के लिए मशहूर हिंदू धर्म का वाकई में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भले ही जलने वाले क्यों न जलते रहें, हिंदुत्व के प्रति लोगों के प्यार को, आस्था को खत्म करने की कोशिश क्यों ना करते रहें, लेकिन जनाब उनका ये सपना हमेशा की तरह अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि ये हिंदू धर्म ही तो है जो सच्चाई से रूबरू कराती है, सही राह पर चलना सिखाती है। वैसे सनातन धर्म आज दुनिया भर में कितना पॉपुलर हो रहा है ये तो हर कोई जानता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे धर्म के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। वो जिस तरह से अपने आप को हिंदुत्व से जोड़ते हैं वो जानकर तो वाकई आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यजीदीज की। दोस्तों, ये शब्द आपको इस्लाम से मिलता जुलता जरूर लग रहा होगा, लेकिन जहां आपको क्लियर कर दें कि यजीदीज ना तो मुस्लिम है, ना ईसाई, ना ही पारसी धर्म का मानने वाले हैं। ये खुद में ही एक पंथ है जिसे यजीदीज पंथ के रूप में जाना जाता है, यानी ये खुद में ही एक अलग और बेहद खास धर्म है। इस धर्म को मानने वाले लोगों के बारे में अगर बात करें तो ये ज़्यादातर सीरिया, जर्मनी, इराक और रूस के निवासी होते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी और दुख भी होगा कि इन यजीदीज लोगों को काफ़ी सताया भी जाता है। इन्हें सताने वाले और कोई नहीं बल्कि इराक और सीरिया के ही मुस्लिम होते हैं जो खुद के देश में ही रहने वाले लोगों पर अत्याचार करते हैं। खैर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले यजीदीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हिंदू धर्म से कैसे जुड़े हुए हैं और क्या समानताएं हैं यजीदीज और हिंदू धर्म की। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सनातन धर्म से ही निकलकर कई अलग अलग धर्म आज बन गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो धर्म सनातन धर्म से ही आकर मिलते हैं। जैसे बौद्ध, सिख, जैन, ये तीन धर्म आज भले ही एक अलग धर्म के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि इनकी नींव तो सनातन धर्म ही है और ये सभी सनातन धर्म के ही अंश हैं। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों यजीदीज भी हिंदू धर्म का एक अंश है। जी हाँ, यजीदीज सिख, बौद्ध और जैन की तरह ही सनातन धर्म से संबंध रखते हैं। इसी वजह से दक्षिण भारत के बहुत से हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार यजीदीज भारत से संबंधित एक जाति है। उनका मानना है कि यजीदीज भारत के प्राचीन हिंदुओं से जुड़ी एक खोजी हुई जनजाति है जो कि प्राचीन समय में दक्षिण भारत के तमिलनाडु से निकलकर इराक में चली गई थी, जिन्हें आज यजीदीज के नाम से जाना जाता है। यजीदीज जो नाम है दोस्तों, इसके पीछे एक अलग कहानी है। असल में कहा जाता है कि इनका असली नाम यजीदीज नहीं बल्कि ये तो असल में यासिद्दी है। यासिद्दी, इसका अर्थ समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब दक्षिण होता है और सिद्धि का मतलब पूर्णता, यानी कि वो लोग जिन्हें भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की भक्ति करते करते दक्षिण में सिद्धि प्राप्त हो गई, ऐसे लोगों को यासिद्दी कहा जाता था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यजीदीज का असली मीनिंग क्या है। पर क्या आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये यासिद्दी से यजीदीज कैसे बन गया? तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, यजीदीज पर काफी अत्याचार किए जाते हैं और अत्याचार करने वाले कोई बाहर के नहीं बल्कि इराक जैसे देश के इस्लामिक जिहादी हैं। इन्हीं इस्लामिक जिहादियों के आक्रमणों को सहते सहते ये यासिद्दी लोग यजीदीज हो गए। लेकिन अगर गौर किया जाए तो अभी भी इन दोनों नाम में कुछ खास फर्क नजर नहीं आता। खैर, यही नहीं दोस्तों, ऐसी बहुत सी समानताएं हैं जो साबित करती हैं कि यजीदीज सनातन धर्म से ही जुड़े हुए हैं। चलिए उन सभी से आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब आपको हम इराक की लालीश माउंटेन वैली के सफर पर ले चलते हैं। दोस्तों, ये वो वैली है, ये इतनी खूबसूरत है, उतनी ही यजीदीज लोगों के लिए खास है। असल में लालीश माउंटेन वैली में यजीदीज का सबसे पवित्र और मुख्य मंदिर मौजूद है जिसे लालीश मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को देखकर आप हैरान रह सकते हैं कि यहाँ हिंदू मंदिर कहाँ से आ गया। जी हाँ, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हूबहू हिंदू मंदिर की तरह दिखता है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये बताई जाती है कि इस मंदिर के अंदर एक दीवार पर साड़ी पहने हुए एक हिंदू महिला की तस्वीर बनी हुई है जिसमें वो पूजा करती हुई दिखाई गई है।
और ये पूजा किसी और की नहीं बल्कि भगवान गुरुगन यानी भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय की पूजा करते हुए दिखाई गई हैं। खैर ये तो कुछ नहीं दोस्तों, यजीदीज लोग तो नए साल को भी हिंदू धर्म के अनुसार मनाते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल मनाया जाता है जो साल के अप्रैल महीने के शुरुआती हफ्ते में आता है। उसी तरह से इराक के ये यजीदीज लोग भी इसे ऐसे ही मनाते हैं। इनका नया साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार अप्रैल के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। अब आप समझ सकते हैं और आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी इसकी जानकारी ली थी, तो जरा कमेंट में बताइए। वैसे जिस तरह भारत में हिंदू लोग हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये भी इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दौरान तो यहाँ के नज़ारे ही अलग होते हैं, बोले तो जबरदस्त सेलिब्रेशन होता है। बताया जाता है कि 2024 यानी किसी साल के आने वाले अप्रैल की 3 तारीख को यजीदीज लोग अपने नए साल को एंजॉय करने वाले हैं, जहां ये कुछ इस तरह से हाथों में ग्यारी को लिए हुए पूजा पाठ करेंगे और नए साल का इस तरह से स्वागत करेंगे। वाकई धर्म के प्रति इनकी आस्था में भी अद्भुत जुड़ाव है, और भाई हो भी क्यों ना, आखिर सनातन धर्म के जो अंश हैं। वैसे हम आपको बात बता दें कि अपने भारत की तो यहाँ चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो 9 अप्रैल 2024 को बताई जा रही है, इस दिन भारत के हिंदू अपना नव वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। इसी कड़ी में हम आपको यजीदीज धर्म के मुख्य धर्म गुरु के भी बारे में बताते हैं, उनसे रूबरू करा देते हैं। इनका नाम कुरोटो हाजी इस्माइल है, जिन्हें बाबा शेख के नाम से जाना जाता है। यजीदीज में इनकी बहुत मान्यता है, और बता दें कि ये खुद मानते थे कि इनके पूर्वज दक्षिण भारत से आए थे। यही वजह है कि अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में मौजूद मुरुगन टेम्पल में भगवान कार्तिकेय की पूजा में कई बार शामिल हो चुके हैं। यही नहीं दोस्तों, बताया जाता है कि एक बार साल 2014 में इराक और सीरिया के इस्लामिक जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS यजीदी लड़कियों को बंधक बनाकर ले गई थी और यजीदी लोगों का नरसंहार कर रही थी। तभी इन्हीं धर्मगुरु कुरोटो हाजी इस्माइल ने अमेरिका के वही वाशिंगटन डीसी के मुरुगन टेम्पल में भगवान कार्तिकेय के चरणों में गिरकर प्रार्थना की थी, और इसी दौरान इन्होंने ये बात भी की थी कि यजीदीज लोग को हिंदू धर्म की परंपराओं और मान्यताओं में अपनेपन वाली फीलिंग आती है। हालांकि आज वो इस दुनिया में नहीं है, साल 2020 में उनकी मृत्यु हो गई थी, पर वो इस बात पर पूरा विश्वास करते थे कि उनके पूर्वज भगवान कार्तिकेय के ही भक्त थे और उनके उपासक थे। इसलिए यजीदीज धर्म के मंदिरों में भी मोर देवता की पूजा की जाती है। खैर, सिमिलरिटीज में भगवान कार्तिकेय की पूजा करना, मोर देवता को मानना ही नहीं बल्कि अग्नि समारोह करना, यज्ञ करना और आरती करना, ये सब शामिल है। साथ ही पुनर्जन्म पर विश्वास करना और माथे पर तिलक लगाना, ये सब मान्यताएं और परंपराएं यजीदीज लोग भी अपने धर्म में मानते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। खैर दोस्तों, इन सब के अलावा यजीदीज की हिंदू धर्म से जुड़ाव की एक और बड़ी बात से हम आपको रूबरू कराते हैं, जिसे खुद यजीदीज लोग मानते हैं। असल में हम यहाँ तुर्की के आदियामान सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको प्राचीन समय में कुर्दिस्तान के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि तमिल से मिडिल ईस्ट में यजीदी पहली बार इसी सिटी में आए थे। यहाँ हम आपको बता दें कि यादी यामन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसे आदि का मतलब प्राचीन और यमन का मतलब दक्षिण, जिसे हिसाब से आप समझ सकते हैं कि प्राचीन दक्षिण लोगों का शहर हुआ। और तमिल में भी यादीमान का बिल्कुल कॉमन नाम माना गया है। इसी तरह दोस्तों, भगवान कार्तिकेय की पूजा पद्धति यजीदी लोगों की परंपरा में शामिल है, लेकिन दोस्तों यजीदी और हिंदुओं की परंपराओं में इतनी समानता देखकर इराक और सीरिया के जो मुस्लिम हैं वो उन्हें शैतान का उपासक मानते हैं और उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल भी करवाते हैं। पर दोस्तों, उनके ये अत्याचार यजीदी लोगों के सनातन धर्म की मान्यताओं को मिटा नहीं सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।